In today class, we will discuss about the radix sort, how the radix sort will work, and after that, the heap sort algorithm. In radix sort, the radix sort is a different kind of algorithm than the other algorithm, and we had already seen many sorting algorithm, but this one is so different. It is not based on the जनरल एल्गोरिथम स्ट्रेटेजी, जैसे कि और सब एल्गोरिथम हम लेते हैं, सारे नंबर ले लिए, उनको वन बाय वन कंपैरिजन करके हम शॉर्ट करते हैं, तो ऐसा कोई मेथड भी इसके अंदर यूज नहीं होता है. दिस इज अ काइंड ऑफ टोटली डिफरेंट मेथड and it is interesting because it requires the absolute minimum amount of space and minimum amount of data movement. क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, स्पेस भी मिनिमम आप यूज कर रहे हैं और डेटा मूवमेंट भी आप मिनिमम यूज कर रहे हैं. और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इट डज नॉट नो कंपैरिजन. जैसे कि और सब एल्गोरिथम में होता है कि वहां पर हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है. इट डज नो कंपैरिजन, मतलब यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है. इसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस लग रहा है एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा मूवमेंट है इसके अंदर बेसिकली. ठीक है. तो अभी तक आपने जितना भी एल्गोरिथम डिस्कस किया है, सबके अंदर क्या हो रहा था, सबके अंदर लगभग ऑलमोस्ट सेम मेथड था. आप उसको सेम स्टाइल में आप यूज कर रहे थे, बट इट रिक्वायर्स द एब्सोल्यूट मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा मूवमेंट. और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इट डज नो कंपैरिजन. इसके अंदर आपको किसी भी कंपैरिजन की कोई नीड नहीं है बेसिकली. ठीक है. तो रेडिक्स शॉर्ट जो है, बाकी शॉर्टिंग एल्गोरिथम जैसे हमने बबल शॉर्ट पढ़ा, क्विक शॉर्ट पढ़ा, जितने भी अभी तक आपकी शॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ी है, उन सब से थोड़ा सा डिफरेंट है. तो रेडिक्स शॉर्ट इज नॉन कंपैरेटिव शॉर्टिंग मेथड एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. In this, we do not need any kind of comparison. Non-comparative sorting method. Two classification of radix sort are least significant digit, जिसको हम बोलते हैं LSD, and the most significant digit, जिसको बोलते हैं हम MSD radix sort. मतलब जैसे कि सपोज कोई नंबर है 102, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो मतलब फर्स्ट स्पेस पर आ रही है नंबर 2, फिर 0, फिर 1. तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 102, तो ये क्या है, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है. और ये क्या है, आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है. तो देर आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिक्स शॉर्ट आर LSD, which is called the least significant digit, and MSD, which is called the most significant digit. ठीक है. Then LSD radix short process the integer representation starting from the least digit and move toward the MSD. मतलब आप स्टार्ट करेंगे लीस्ट डिजिट से और आप मूव करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से. ठीक है. मतलब आपको LSD से स्टार्ट करना है और आपको MSD की तरफ आपको मूव करना है. ठीक है. So there are the two classification of radix sort. One is LSD, which is called least significant digit. यहाँ आप स्टार्ट करेंगे लीस्ट डिजिट से और आप मूव करेंगे MSD यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से. ठीक है. इस तरीके से आपका जो रेडिक्स शॉर्ट होगा वो इस तरीके से आपका बेसिकली वर्क करेगा. ठीक है. तो रेडिक्स शॉर्ट क्या है, बेसिकली रेडिक्स शॉर्ट जो है आपका, उसके अंदर आप जो सबसे स्मॉलर आपकी डिजिट होती है उसको आप लेकर चलते हैं और आप मूव करते हैं बेसिकली हायर वैल्यूज़ की तरफ. जैसे कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर कि हमने लिखा यहाँ पर 102. ठीक है. तो ये क्या है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD. और ये क्या है आपकी MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है. तो हम क्या होगा, जैसे ये आपका 102 है तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इसमें MSD की तरफ अपन मूव कर जाएंगे. ठीक है. अब देखेंगे इसको एग्जांपल से किस तरीके से ये होगा. यहाँ देखिए बहुत ही इजी का एग्जांपल है आपका. यहाँ पर आपको ये एक अरे दे रखा है
जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है 326, 453, 608, 835, 751, 435, 704, 690। तो यहाँ पर आपको टोटल 8 एलिमेंट दे रखे हैं। इसको आपको रेडिक सॉर्ट के थ्रू यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे, फर्स्टली कंसीडर द वंस प्लेस। तो यहाँ पर आप कंसीडर करें फर्स्ट प्लेस को। तो फर्स्ट प्लेस में यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में आ रहा है 6, 3, 8, 5, 1, 5, 7, 0। मतलब किसी नंबर का किसी नंबर से कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ आपको उसके पहले प्लेस पर वंस प्लेस पर देखना है क्या एलिमेंट आ रहा है, और उनको आपको वंस प्लेस के अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्ट करना है। तो देखो, अगर हम वंस प्लेस पे देखें तो सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, देन 2, अप टू लास्ट आपका आता है 9th। ठीक है, तो जो आपका लास्ट एलिमेंट आता है वो आता है बेसिकली 9 आता है। तो आपको सबसे पहले 0 वाला एलिमेंट लेना है। 0 वाला एलिमेंट कौन सा आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे? 690। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 690 को यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप शॉर्ट कर रहे हैं किसके हिसाब से? वंस प्लेस डिजिट के हिसाब से। शॉर्ट द अबव अरे ऑन द बेसिस ऑफ द डिजिट ऑन वंस प्लेस। ठीक है, तो जो वंस प्लेस पर जो एलिमेंट आ रहा है, यू आर शॉर्टिंग द अरे अकॉर्डिंग टू द वंस प्लेस डिजिट। तो सबसे पहला आ गया आपका 690। फिर 0 वाला और कोई है? 0 वाला और कोई नहीं है। नेक्स्ट कौन सा आपका? 751। लास्ट एलिमेंट 1 है इसमें, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 751। फिर देखो 1 वाला और कोई है? ये हो चुका है आपका कंप्लीट। 1 वाला कोई है नहीं है। अब 2 वाला देखें, 2 वाला भी कोई नहीं है। 3 वाला ये रहा 453। तो नेक्स्ट आ जाए आपका 453। ठीक है, अब 4 डिजिट वाला यहाँ पर देखिए 704 है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 704 लिख दिया। अब 5 वाला देखना है आपको, तो ये है और ये है। अब देखिए, अब दोनों सेम 5 वाले हैं, तो पहले हम किसको लिखें? तो जो पहले आ रहा है उसी को आपको पहले लिखना है। तो पहले कौन आ रहा है आपका? 835। 835 को यहाँ लिख दिया। फिर कौन आ रहा है आपका? 435, और 435 को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा 6। 6 में कोई है? ये वाला है 326। ये 326 आ गया नेक्स्ट एलिमेंट आपका, तो आपने यहाँ 326 को लिख दिया। फिर आपका 608, देन आपने 608 को यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग हम इसे डेटा को डालते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो आपके फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने उसको शेयर मतलब उसको शॉर्ट कर दिया। अब आप लेंगे 10th प्लेस, मतलब ये तो हो गया वंस प्लेस वाला बात आ गया। अब आप लेंगे 10th प्लेस वाला, यानी कि सेकंड डिजिट लेंगे यहाँ पर बेसिकली, और सेकंड डिजिट देखेंगे कि सेकंड डिजिट यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर अपने मैंने क्या किया, नाउ आई एम कंसिडरिंग द 10th प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर है 9, यहाँ है 5, यहाँ है 5, यहाँ है 0, यहाँ है 3, 3 अगेन 2 अगेन 0। ठीक है, नाउ शॉर्ट द अबव अरे ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट ऑन 10th प्लेस। ठीक है, तो इस अरे को आप अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द 10th प्लेस डिजिट। ठीक है, ये जो अरे आया है, पहले वाला अरे नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट के सेट करने के बाद, वंस प्लेस को सेट करने के बाद जो अरे आपको ये वाला मिल रहा है, इस पर अब आप वर्कआउट करेंगे। तो 10th प्लेस पर आपको देखना है क्या आ रहा है। देखो, सबसे पहले आ रहा है 0, सबसे पहले आ रहा है ये एलिमेंट, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे 704। तो यहाँ 704 आ गया आपका। अब नेक्स्ट देखो, 1 वाला कोई एलिमेंट है? नहीं है। 2 वाला देखें, 2 वाला हैगा 326। नाउ सॉरी, इससे पहले 608 आएगा, 0 वाला दूसरा एलिमेंट भी है, तो 608 आ गया। नेक्स्ट आएगा आपका 326। ठीक है, अब 3 में कोई देखना एलिमेंट, 3 में कोई एलिमेंट है आपका? 3 में जो भी एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मूव करेंगे। 3 वाला एलिमेंट यहाँ पर 435 है, और कोई भी है 835 है।
835 और 435 में जो पहले आ रहा है वो एलिमेंट फर्स्ट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपका 835 आ रहा है, देन आपका 435 आ रहा है। ठीक है, अब लेना है आपको 4 वाला एलिमेंट। 4 वाला कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। नेक्स्ट लेना है आपको 5 वाला। 5 वाले में ये आ रहा है और ये आ रहा है। पहले 751 आ जाएगा, 751 यहाँ आ गया आपका। नेक्स्ट है आपका 453, 453। नेक्स्ट आ गया आपका 453। और लास्ट एलिमेंट, ये 1 2 3 4 5 7 एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट आपका 690 बचा, तो यू जस्ट मूव ऑन 690। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंस प्लेस वाला, यानी कि सेकंड डिजिट वाला। अब आप लेंगे थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट यानी कि हंड्रेड्स वाले प्लेस पर, यानी कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल है उसका आपका पहला स्पेस बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्लेस है 100 वाले में, यहाँ पर 7 है या 6 है या 3 है या 8 है या 4 है या 7 है या 4 है या 6 है। ठीक है, तो पहले प्लेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले लिस्ट जो आ रहा है यहाँ पर 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, सबसे पहले आ रहा है 3 वाला। तो यहाँ पर लेंगे आप 3 to 6। ठीक है, फिर 3 में और कोई है? 3 में और कोई नहीं है। नेक्स्ट है आपका 4। 4 में आपका 435 पहले आ रहा है, तो यहाँ आपने 435 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है आपका 453, ये आ गया आपका 453। तो नेक्स्ट हुआ आपका 453। अब देखिए जो फर्स्ट जो 100 प्लेस है वहाँ पर कहीं 5 मेंशन है? नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है आपका 6। तो नेक्स्ट ले लिया आपने 608। और कोई है एलिमेंट इसमें? नेक्स्ट है आपका 690। ठीक है, अब आपको लेना है 7 में। नेक्स्ट 704 आ रहा है, फिर आ रहा है 751। यहाँ ले लिया आपने 704, फिर ले लिया आपने 751। ठीक है, और कोई एलिमेंट बचा? फिर लास्ट ले लिया आपने 835, यहाँ ले लिया आपने 835। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो सब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट हो चुके हैं, जितने भी एलिमेंट है। नाउ योर अरे इज बेसिकली शॉर्टेड ओवर हेयर, मतलब यहाँ पर जो आपका अरे है वो कंप्लीटली शॉर्ट हो चुका है। ये जो आपका अरे है ये कंप्लीटली आपका शॉर्ट हुआ है। देखो सबसे पहले 3 to 6 आ रहा है, फिर 435, फिर 453, फिर 608, फिर 690, देन 704, देन 751 और देन 835। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कंप्लीट अरे है वो शॉर्ट हो चुका है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सेम एग्जांपल। दिस अरे इज गिवन here in this array, total 8 elements, total 8 data elements are over there, and we want to sort these elements according to the radix sort. In radix sort, we are firstly taking the least significant digit and move towards to the most significant digit. ठीक है, तो firstly we are taking the ones place. Clear? We are taking first consider the ones place basically, and after that we will move for the further place. Clearly, तो सबसे पहले वंस प्लेस पर जो है, यहाँ पर हम जो फर्स्ट अरे देखेंगे इसमें वंस प्लेस पर सबसे पहले आपका 0 वाला एलिमेंट आएगा। तो सबसे पहले आपका मूव करेगा 690। देन वंस प्लेस पर और कोई 0 वाला एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है 751, तो आपने यहाँ 751 को मेंशन किया। देन 2 वाला कोई डिजिट नहीं है। नेक्स्ट आपका 3, तो आपने 435 को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट और कोई एलिमेंट 4 में, नेक्स्ट आपका 704, तो आपने 704 को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट 5 वाले में 835 आ रहा है, तो आपने 835 को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपका 435। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट बचे, इसमें ये 6 वाला है। नेक्स्ट आपका 3 to 6 आ गया, और नेक्स्ट है आपका 8608। नेक्स्ट आ गया आपका 608।
जब सेम डिजिट आ रही है, जैसे यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 था, तो जो एलिमेंट आपका फर्स्ट आ रहा है अरे के अंदर वो ही फर्स्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 835 बिफोर है 435 से, देन यू मस्ट राइट ओवर हियर 835 बिफोर देन द 435। क्लियर। अब आपको यहाँ पर देखना है 10th प्लेस को। 10th प्लेस पे हम देखें तो यहाँ पर आपका है 9, यहाँ है 5, यहाँ है 5, यहाँ है 0, then 3, then 3, then 2, then 0. Now sort the above array on the basis of the digit on 10th place. Sort the above array on the basis of the digit on 10th place. तो 10th place के अकॉर्डिंग आप इसे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ 9 है, 5 है, 5 0 3 3 2 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे 704। सबसे पहले जो यहाँ पर आप लेंगे 704 लेंगे, और उसके बाद जो आप लेंगे यहाँ पर बेसिकली उसके बाद आप यहाँ पर मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेस के ऊपर आप। ठीक है, हम बात कर रहे थे 10th प्लेस डिजिट की। तो वी आर मूविंग अकॉर्डिंग द 10th प्लेस डिजिट। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 704, जीरो वाला डिजिट है, जीरो वाला, और 608 है। देन आ जाएगा 608, देन 1 वाला कोई नहीं है। 2 में अगर देखेंगे 326, तो 326 हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया, और 704 हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट पर मूव करें, तो थर्ड वाले में है आपका 835, देन है आपका 435, नेक्स्ट है आपका 751, नेक्स्ट है आपका 453। दोनों 5 वाले हैं, लेकिन 751 बिफोर आ रहा है। लास्ट है आपका 690। ठीक है, अब ये जो शॉर्टेड अरे मिला है आपको यहाँ पर, इसके अंदर आपको 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसको लेकर चलना है। तो पहले 7 6 3 8 4 7 4 6। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग जो आएगा, सबसे पहले वो आएगा आपका 326। सबसे पहले आपने लिख दिया 326। फिर फोर्थ वाले में देखें तो 435, फिर आएगा 453, नेक्स्ट है आपका 608, नेक्स्ट है आपका 690। फिर अगर देखें तो 6 के बाद 7 आएगा, नेक्स्ट 704, नेक्स्ट है आपका 751, और लास्टली आपका 835। अब आप देख लें कि ये जो आपका अरे है ये कम्प्लीटली शॉर्टेड है। 326 435 453 608 690 704 751 और 835। So by this order, your complete array is shorted. This is the best method to shorting the array according to the given requirement. ठीक है, सेम ही स्टाइल में अब आपका ये नेक्स्ट एग्जांपल है। अब आप सभी ध्यान से देखना, इसमें मैं आपसे क्वेरी भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपको एक ओरिजिनल अरे गिवन है। सबसे पहले 582, फिर 675 591 189 900 एंड 770। दिस इज योर ओरिजिनल अरे, एंड यू वांट टू सॉर्ट दिस अरे अकॉर्डिंग टू द रेडिक्स सॉर्ट। क्लियर। तो सबसे पहले आपको लेना है वंस प्लेस डिजिट को। तो वंस प्लेस डिजिट पर आगे आपका जो आएगा ये है आपका वंस प्लेस 2 5 1 9 0 0। तो ये आपकी वंस प्लेस डिजिट है, शॉर्टिंग ऑन दीज डिजिट बेसिकली। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो वंस प्लेस डिजिट है इसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जीरो आएगा, तो आपने लिख लिया 900। फिर उसके बाद ये जीरो आएगा, आपने लिख दिया 770। नेक्स्ट आपने लिखा 1 में देखें तो नेक्स्ट आएगा आपका 591। फिर ले लिया आपने 2 वाला, देन 582, देन आया आपका 5 वाला 675, और लास्टली आ गया आपका 189।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग। अब आपको लेंगे इसमें सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट अगर हम देखें तो ये जो आपका अरे शॉर्टेड आया है, इससे शॉर्ट होने के बाद ये अरे आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको सेकंड डिजिट देखना है। सेकंड डिजिट जो है इसके अंदर 0 7 9 8 7 8। तो सबसे पहले सेकंड डिजिट को लेते हुए आपको बाकी किसी डिजिट से यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट डिजिट पर काम कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर इस डिजिट पर काम करना है, आपको टेंस प्लेस पर जो डिजिट आ रही है उस पर काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सबसे पहले आएगा 900। उसके बाद देखें तो 7 सबसे लिस्ट है, तो सबसे पहले 770। देन 7 में देखें तो 675। अब 8 में आते हैं, देन है आपका 582, देन है आपका 189, और लास्टली आपका 591। ये आपने सेकंड डिजिट के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर दिया। अब आप लेंगे इसमें लास्ट डिजिट जो कि सबसे पहली डिजिट है, 97655। ये आपकी इसमें फर्स्ट डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले आना चाहिए आपका 1 वाला। तो आपने इसको ले लिया 189 को, 189 आपको सबसे पहले यहाँ आ गया। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट प्लेस पे देखा कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो पहले 582 आएगा। देन आपने मेंशन कर दिया 582, फिर 5 वाला आएगा आपका 591। ठीक है, फिर आएगा आपका 675, फिर आएगा आपका 770, और लास्टली आएगा आपका 900। तो दिस इज योर फाइनल अरे। अब आप देख सकते हैं कि ये अरे जो है आपका बेसिकली शॉर्टेड है 189 582 591 675 770 एंड 900। तो इसके अकॉर्डिंग जो बाकी सभी शॉर्टिंग एल्गोरिथम थी उसमें अभी तक हम हर एलिमेंट को लेते हुए कंपैरिजन कर रहे थे, जबकि इस शॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या है, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम जो डिजिट का प्लेस है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे शॉर्ट करते हुए चल रहे हैं। मतलब सबसे पहले 0 वाला एलिमेंट आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से 9 तक आता है आपका। तो 1 प्लेस पर जो डिजिट आई है, 10 प्लेस पर जो डिजिट आई है, और फाइनली आपका 100 प्लेस पर जो भी डिजिट आई है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको हम सेव करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शॉर्टिंग होगा बेसिकली इसके अंदर। किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये 7 7 दोनों जगह सेम है तो 6 7 5 नहीं आ सकता क्या यहाँ पे? नहीं बेटा, जो अरे के अंदर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो अरे के अंदर फर्स्ट नंबर आ रहा है अगर वो सेम डिजिट आ रही है तो जो फर्स्ट अकर हो रहा है उसी को हम पहले लिखेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 770 आ रहा है और 675 आ रहा है। दो नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ आएगा वो। अपन यहाँ पर देखेंगे 770 और 675, इनका टेंस प्लेस एलिमेंट जो है वो सेम है, लेकिन अरे के अंदर पहला जो अकर हो रहा है ना, अरे के अंदर पहला जो हो रहा है वो 770 है, तो 770 पहले आएगा। और अरे के अंदर ये बाद में अकर हो रहा है तो ये आपका बाद में आएगा। सेम ऐसे जैसे यहाँ पर हम देखें, इसमें यहाँ पर देखो टेंस प्लेस पर 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो जो पहले अकर हो रहा है, पहले अकर कौन सा हो रहा है आपका 582, तो 582 को आप पहले मेंशन करेंगे और 189 को आप बाद में मेंशन करेंगे। इस तरीके से आपका इसके अंदर अकरेंस होता है।